जय बजरंगबली। जय हिंद दोस्तों। कहते हैं बुरी लिखावट अधूरी शिक्षा की निशानी है। यदि एक स्टूडेंट अच्छा नहीं लिख पा रहा है, जो लिखावट सीखी जाती है वो बचपन में ही सीखी जाती है, और उस समय अगर वो अच्छा हैंड राइटिंग नहीं सीख पाया, अच्छा नहीं लिख पा रहा है, तो वो भी कोई सिलेबस का एग्जाम देता है, वो बार बार फिर अपने राइटिंग की वजह से कमज़ोर पड़ जाता है। इसलिए ई कृष्णा इंग्लिश आज आपके लिए लाया है हाउ टू इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि हैंड राइटिंग 4 तरीके से हम लिखते हैं। जैसे अगर इंग्लिश की हैंड राइटिंग की बात करूँ तो 4 तरीके से लिखते हैं। पहला हम लिखते हैं कैपिटल लेटर। पहला होता है कैपिटल लेटर। इसमें जैसे क्या होता है, टोटल जो लेटर हम लिखते हैं ए, बी, सी, ये 3 लाइन में कवर करता है। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी आप हैंड राइटिंग लिखना शुरू करते हो या सीखना शुरू करते हो, तो आपके पास मटेरियल क्या क्या होना चाहिए। एक कॉपी होगा आपके पास, एक पेंसिल होगा जो कि आपके सामने दिख रहा है, और एक आपका इरेजर होगा। इसके बाद एक आपका शार्पनर होगा। ये जो है आपका रॉ मटेरियल रहेगा जब आपको हैंड राइटिंग सीखना है। ये लेके आप बैठ जाओगे। अब कैपिटल लेटर आपने लिख लिया, इसके बाद हम लिखते हैं कैपिटल का कर्सिव लेटर। कैपिटल का कर्सिव। कैपिटल कर्सिव में क्या होता है कि इसी ए को जो है बिना हाथ लगाए ऐसे घुमा देते हैं। ये जैसे हमने घुमा दिया, ये कैपिटल कर्सिव हो गया। इस तरह से ABCD कैपिटल कर्सिव लिख दिया। जब आप पेंटिंग करते हो उस समय ये जरूरत पड़ता है। इसके बाद हम 3 नंबर में क्या लिखते हैं, कैपिटल का स्मॉल का स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर में जैसे इसका क्या है कि इंग्लिश कॉपी 4 लाइन की होती है, तो कभी इसमें जो है 2 लाइन में ए लिख दिए, बी जो है 3 लाइन में चले जाता है। इसी तरह कई कैसे लेटर हैं जो कि एफ लिखोगे आप 4 लाइन में लिख पाओगे। इसके बाद चौथे नंबर में हम क्या लिखते हैं, स्मॉल का कर्सिव। स्मॉल का कर्सिव लेटर फिर दिखेंगे। स्मॉल कर्सिव में क्या होता है कि हाथ उठाना नहीं होता है। कोई भी आप लेटर लिखोगे, जैसे आपको लिखना है अबाउट, ये हाथ आप उठाओगे नहीं और ये लिख दोगे आप अबाउट। अब जो है आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैपिटल लेटर कैसे लिखोगे। तो लेते हैं कैपिटल लेटर। सबसे पहले जब आपका बच्चा अगर लेटर लिखना शुरू करता है, ध्यान देने वाली कुछ बातें होती है कि कई बच्चे क्या होते हैं कि ऐसे आप देख पा रहे होंगे, ऐसे जो है पकड़ लेते हैं, ऐसे पकड़ लेते हैं, ठीक ऐसे पकड़ लेते हैं, जिसमें क्या होता है दिक्कत आती है लिखने में। कई जो है ऐसे पकड़ के लिखेंगे, तो उससे सबसे पहले आपको जो है सुटेबल जो है 3 अंगुली से पकड़िए, 4 अंगुली से पकड़िए, लड़का सुटेबल। और जो हाथ हमने रखा है हथेली यहाँ पे, पहले बेस आपको बनाना पड़ेगा। अगर यदि बच्चा बेस नहीं लगा बनाया है तो ए बी गड़बड़ लिखेगा वो। इसीलिए सबसे पहले क्या जरूरी है कि आप बच्चे को बताइए पहले, क्योंकि फर्स्ट स्टेज होता है बच्चा जब हैंड राइटिंग सीखता है, तो आप उसको जो है बेस बनाइए। आराम से यहाँ बेस बना लिया। अब यहाँ पे पहला लेटर क्या लिखेगा, ए। ये लाइन क्या हो जाएगी, सीधी हो जाएगी। अब इसका बच्चे को प्रैक्टिस कराइए, 1 2 1। यहाँ पे जैसे पॉइंट दे दीजिए, यहाँ पे डॉट दे दीजिए, तो यहाँ से ये मिला देगा 1 2 1 2। बच्चा बोलेगा 1 2। फिर यहाँ पे पेंसिल रख दिया, यहाँ पेंसिल रख दिया, 1 2। फर्स्ट स्टेज में यह बच्चा जो है ये लाइन करेक्ट होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। अब इसके अपोजिट में आप ऐसे राइट लाइन सिखाइए उसको, 1 2। यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट, इसको मिला दीजिए, 1 2 1 2 1 2। ये प्रैक्टिस कर लिया। इसके बाद आप उसको स्ट्रेट लाइन सिखाइए। यहाँ पे एक पॉइंट आपने दे दिया, एक पॉइंट आपने यहाँ पे दे दिया। अब बच्चा क्या करेगा, सीधा लाइन खींचना शुरू कर देगा। ठीक है बच्चों, ध्यान, मजा आ रहा है, मजा लेना है। इंग्लिश राइटिंग में कुछ नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। 1 2 1 2 1 2। अगर रेगुलर आप इस सीरीज, मैं 10 सीरीज में ये कवर करूंगा, अगर आप 10 सीरीज देख लोगे तो मेरा दावा है कि आप बहुत बढ़िया राइटिंग इंग्लिश की लिख पाओगे। तो आगे देखते हैं। अब जो भी ध्यान देने वाली बात क्या है, कैपिटल लेटर जो भी होगा वो 3 लाइन में होगा। तो अभी हम पहला शुरू करते हैं यहाँ से। जैसे ए हो गया, ये सीधा लाइन खींच दिया ए, फिर ये यहाँ पे सीधा लाइन खींचेगा, फिर यहाँ पे कर्व कर दिया, बी हो गया। अब बी लिखेगा तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा ऐसे ऐसे, ये बड़ा कर दिया, ये छोटा कर दिया। अक्सर बच्चे ऐसी गलतियाँ करते हैं। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो है दोनों का ये बराबर होगा, और यहाँ से लाओगे फिर यहाँ पे आप घुमा दोगे, बी हो गया। फिर सी, ये जहाँ से आपने शुरू करा है, आप पेंसिल का नोक देखिए कि यहाँ से हमने शुरू करा है, फिर इसी के सामने ला के यहाँ पे बंद करना है। ये नहीं कि सी हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो ऐसे लिख देंगे सी,
या फिर ऐसे सी लिख देंगे तो वो सी गलत होगा। डी आपको लिखना है। फिर बच्चों क्या करोगे, डी के लिए फिर स्ट्रेट लाइन प्रैक्टिस आपने यहाँ पर कर ली है तो यहाँ लोगे, अब फिर ये जो उल्टा सी ऐसे घुमा दोगे तो ये आपका क्या हो गया, डी हो गया। फिर ई लिखना है, आप स्ट्रेट लाइन खींच दिए। स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद आपने ये लाइन खींच दिया, ई हो गया। फिर आप एफ के लिए क्या करोगे, स्ट्रेट लाइन खींच दोगे, ये छोटा लाइन आपने खींच दिया तो एफ हो गया। जी के लिए क्या करोगे बच्चों, सबसे पहले सी बनाओगे, सी आपने बना दिया। सी बनाने के बाद यहाँ से ये मिला देना है तो आपका जी हो गया। कई बच्चे क्या है जी ऐसे लिख देते हैं, ये गलती हो जाता है जी ऐसे। ऐसे अगर बच्चा प्रैक्टिस करना सीख लिया तो क्या होता है, गलती हो जाता है। सी के लिए फिर जी के लिए फिर से एक बार देखिए कि आप ये क्या करोगे, ये सी पहले बना दोगे, आप आपने सी बना दिया बढ़िया। अब यहाँ से इसको मिला दोगे, ये हो गया जी। एच के लिए सेम, दो स्ट्रेट लाइन आप खींच लोगे और इसको मिला दोगे तो ये क्या हो गया, एच हो गया। आई के लिए आप एक लाइन ये खींच दिया और ये आपने मिला दिया, आई हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आई के बाद क्या हो जाएगा, जे। आपने ये कर्व किया और ये लाइन खींच दिया, जे। फिर के है, सिंपल है बिल्कुल सीखना, अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस किया जाए तो ऐसी नहीं है कि इंग्लिश हैंड राइटिंग बहुत आसानी से सीखा जा सकता है, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चों को पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ओके। अभी क्या करेंगे हम, एल देखेंगे। एल हो गया ये, इसके बाद एम, ये दो लाइन हमने खींच दिया, ये सेंटर में का हमने पॉइंट दे दिया और इसको हमने मिला दिया, एम हो गया। फिर अभी ये क्या हो गया, एन। अब पेंसिल का ध्यान बच्चों, पेंसिल ध्यान से देखना कि मैं कैसे घुमा रहा हूँ पेंसिल। एन के बाद क्या हो जाएगा आपका ओ। ओ कभी भी क्या होता है, ओवल होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऐसे बिल्कुल गोल लिख दोगे तो वो ओ नहीं होगा, ओ अंडाकार होता है, ओवल होता है। तो जस्ट आप एक सी बनाओ और सी बनाने के बाद जैसे ऐसे टर्न कर दो तो ओ हो गया। ओ के बाद क्या हो जाएगा, पी। स्ट्रेट लाइन आपने खींचा और आपने ये ऐसे कर्व कर दिया, ये क्या हो गया, पी। एक बार फिर से देखिए, फिर से एक बार देखो बच्चों, ये आपने सीधा लाइन खींचा है, अब ये आपने कर्व कर दिया, पी हो गया। क्यू के लिए क्या करोगे कि सेम आपको ओ बनाना है। आप ये सी पहले आपने बना दिया, आपने यहाँ से सी बना दिया, आपने सी बनाने के बाद यहाँ से आप ऐसे कर दिए, ये क्या हो गया, क्यू। कई बच्चे क्या है, क्यू ऐसे गोल गोल कर देते हैं, कुछ ऐसे कर देते हैं, वो रॉन्ग प्रोसीजर है, रॉन्ग मेथड है लिखने का। तो आप अच्छे तरीके से इस तरह से क्यू लिख सकते हो। आर के लिए आपने सीधा स्ट्रेट लाइन खींचा और आपने ये लाइन खींच दिया, आर हो गया है। एस के लिए आपके आर में भी ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये और ये बराबर होगा। अब बहुत बच्चा क्या करेगा कि आर ऐसे करा, ऐसे खींच दिया तो गलत हो गया, ये आर गलत प्रोसेस है। अब बहुत बच्चा क्या किया, ये बहुत बड़ा कर दिया, ये छोटा कर दिया, ये भी प्रोसेस गलत है। तो आपका ये जितना आपने लिया है सेम इसके बराबर यहाँ पे आएगा, तो देखने में आपको अच्छा लगेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, मज़ा आ रहा है, मज़ा लेना है, बढ़िया सीखना है, बहुत प्रैक्टिस करना है। आप कुछ दिन प्रैक्टिस करोगे बहुत अच्छा से सीख जाओगे। आर हो गया। एस के बाद आप क्या करोगे, आर के बाद एस। एस में ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो लाइन है, ये दोनों लाइन क्या होगा, बराबर होगा। अब एस बहुत बच्चा सब ऐसे लिख देगा, गड़बड़ है, ऐसे लिख दिया, गड़बड़ है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे घुमाएगा बच्चा, पहले एक छोटा सी लिख लेगा और उसमें यू ऐसे टर्न कर देगा, तो ये आपका एस हो गया। टी के लिए कुछ नहीं करना है, एक आप सीधा लाइन खींच लो, सीधा लाइन खींचने के बाद फिर आप ये लाइन खींच दिए, आपका क्या हो गया, ये टी। इसके बाद क्यू हो गया, सॉरी यू हो गया। यू में ये आपने ओवल कर दिया और ये हो गया भी। अक्सर बच्चों का मैंने गलती देखा है बच्चों आप लोग का कि आप लोग क्या है, यू और भी एक ही जैसे लिख रहे हो, यू को भी ऐसे कर दिया, भी को भी ऐसे कर दिया, तो ये गलत प्रोसेस है। यू क्या होता है, यहाँ से गोल होता है, ये यू हो गया। और ये भी क्या होगा, यहाँ पे ये जो है यहाँ पे शीर्ष इसका निकल जाता है, ये टेढ़ा हो जाता है, ऐसा नहीं है यहाँ पे नुकीला हो जाता है, ऐसा नहीं है कि इसके जैसा गोल होगा। यू और भी में आप अंतर देख सकते हो। तो ये छोटी छोटी जो बारीकियाँ बता रहा हूँ, इन पे अगर आप ध्यान दोगे तो बहुत बढ़िया राइटिंग सीख सकते हो। अब यू के बाद क्या हो जाएगा, भी हो गया। भी के बाद डब्ल्यू, आप दो लाइन खींच लीजिए और ये आप मिला दीजिए, क्या हो गया आपका, डब्ल्यू हो गया। इसके बाद क्या हो जाएगा, एक्स, एक लाइन खींचिए और फिर इधर से एक लाइन खींचिए। ध्यान देने वाली बात इसमें क्या है, एक्स में कि आप ये लाइन बहुत बड़ा खींच दिया, ये ऐसे छोटा खींच दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। ये लाइन यहाँ पे आपने खींचा है तो जस्ट इसके सामने आप जो है लाइन खींचोगे। तो एक्स के लिए आप क्या करोगे, ये आपने लाइन गड़बड़ कर दिया तो यहाँ पे सेम इसके बराबर आप क्या करोगे, लाइन खींचोगे और यहाँ पे ये लाइन दोनों पे एक्स हो जाएगा। वाई के लिए आप क्या करोगे, ये आपका क्या हो गया। अब जेड बचा लास्ट में, ये आप क्या करोगे, जेड। अब बच्चों आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पे हमने लिख दिया ए बी सी डी, जेड तक लिख दिया।
ये है कैपिटल लेटर। इसको जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया लिख पाओगे। जो बारीकी मैंने किया बताई है ये बराबर होना चाहिए तो उसको बराबर आप लिखोगे। इसके बाद हमने जो बी में बताई है ये बराबर होना चाहिए तो बराबर लिखोगे। इसके बाद हमने आर में जो बारीकियाँ बताई है तो छोटी छोटी बारीकियों को बच्चों आप अच्छा करोगे तो कुछ दिन के बाद 1 महीना 2 महीना प्रैक्टिस करोगे, यू कैन राइट ए गुड लेटर। ठीक है बच्चों, जय हिंद। अब मिलेंगे अगले वीडियो में आपको स्मॉल कर्सिव लेटर के साथ। जय हिंद।